मेंबर्स, आईएमए प्लेज गोल्ड और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था। जैसा कि भी सब लोग जानते हैं कि आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक प्रोसेस स्टार्ट करे उन्होंने, जिसमें जो भी लोग जो हैं एफिडेविट और नोटरी सबमिट करके अपना गोल्ड रिलीज कराने के वास्ते जो एफिडेविट फाइल करे थे कोर्ट में, उनका गोल्ड रिलीज कराने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 5 तारीख का वक्त देखो थी, यानी इस महीने के 5 तारीख तक वक्त देखो थे, 5 अप्रैल तक। उसके बाद में फिर 2 दिन इन्होंने एक्सटेंड करे, यानी 7 तारीख तक करे। फिर उसके बाद में 7 तारीख से लेको फिर 11 तारीख तक इन्होंने एक्सटेंड कर को ही जो लोग जो आईएमए में प्लेज गोल्ड करे थे उन्होंने अपना अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को 11 तारीख को 5 बजे तक डिपॉजिट कर सकती थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए से। 5 तारीख से उन्होंने 7 तारीख करे, फिर 7 तारीख से 11 तारीख कर को ही। तो ये 11 तारीख का आप लोगों के पास वक्त है। 11 तारीख जो है मंडे के दिन आता है, तो मंडे के दिन तक जो है आप लोग आपका अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए से ट्रांसफ़र कर सकती। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ। ये काम होने के बाद में कई लोग कॉल करे और ये पूछे कि सर हमें एफिडेविट और नोटरी कंप्लीट नहीं करा है, वो हमने जानकारी नहीं थी, इसके बारे में क्या करना करके उन्होंने इसका भी सवाल करे। तो कई लोगों तक जो मैसेज नहीं पहुंचने की वजह से ये बात हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक जिम्मेदार से मैं आज बात करिया, तो उन्होंने बताया जो लोग एफिडेविट नोटरी कंप्लीट नहीं करा को ही इन्हें अपना प्लेज गोल्ड उन्होंने गिरवी रखो ही, एफिडेविट और नोटरी नहीं देखो ही, तो उनको पहली फुर्सत में बोलो कि भी एफिडेविट नोटरी दोनों को ले लगा को हमारी ऑफिस में सबमिट करने के वास्ते, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो ऑफिस है पोडियम ब्लॉक में, वहाँ ले लगा को सबमिट करने के वास्ते। मैं ये किसके वास्ते बोल रहा हूँ? जो लोग प्लेज गोल्ड के वास्ते नोटरी और एफिडेविट नहीं देखो ही, यानी उन तक वो बात पहुँच को नहीं थी, अनखरी पर बात उनको मालूम हुई, तो उन्होंने लोग जो ही अपना डॉक्यूमेंट ले जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में सबमिट कर को बाद में आरटीजीएस या नेफ्ट के जरिए से जो भी अमाउंट उनका आता है वो देख को उनके अकाउंट को तुम्हें ट्रांसफर कर को आपका गोल्ड रिलीज करा सकती। एक तो हुआ ये इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है, कई आदमी जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, कई आदमी जो है उनके अकाउंट से रहो या बैंक के अकाउंट से रहो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को अमाउंट थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए से ट्रांसफर कर डाले, और ट्रांसफर करने के बाद में उनके पास वो 16 डिजिट का यूटीआर नंबर भी आगा और उन्होंने सिस्टम में जाकर अपडेट भी करा ले। कई आदमियों को जो है जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया कि भी जैसा तुम्हारा यूटीआर नंबर तुम्हें वेबसाइट में तुम्हें अपलोड करती, तो हमें एक तुम्हारा टाइम और एसएमएस के जरिए से बताती कि भी कौन सी तारीख को आपको अपना गोल्ड रिलीज कराना कर को। बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को एसएमएस नहीं भेज को है कि भी क्या तारीख को आपको आपका गोल्ड रिलीज जाना कर को। इसके बारे में आज पूछने में उन्होंने क्या बताया, सब लोगों को जो है 12 तारीख के बाद से जो है उनका गोल्ड रिलीज कराने का मौका मिलता है। यानी आप लोग जो लोग जो ही अमाउंट ट्रांसफर कर को ही उनका जो गोल्ड जो है 12 तारीख से मिलना शुरू हो जाता है, और जो लोग अब तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर को ही उनको 11 तारीख तक का वक्त दे को ही 5 बजे तक का उन्होंने जो है वो अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर कर सकती। और 12 तारीख से बाद जो है जो लोग, मैं दोबारा रिपीट करूँ, जो लोग अमाउंट डिपॉजिट कर को ही उनका गोल्ड 12 तारीख से रिलीज होना शुरू होता है। और एसएमएस का रहा मसला, आज जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक ऑफिसर बोले, जूनियर ऑफिसर के भी इंशाल्लाह कल या नहीं तो परसों से मैसेजेस आना शुरू हो जाता है कि भी तुम्हें किस तारीख को आपको तुम्हारा गोल्ड रिलीज करा सकती हैं करको। मेंबर्स, ये तो होगा गोल्ड प्लेज का, शायद इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को पहुँच गिरेगा। मैं इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इतना बोलने के बावजूद भी कई आदमियाँ जो ही अपना अमाउंट गूगल पे, फ़ोन पे से कर को ही, तो देखो मेंबर्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लियर उनके वेबसाइट में डाल को है कि भी जो भी आदमियाँ जो अमाउंट ट्रांसफ़र करने का है थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए से करना, तुम्हें फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम इससे वगैरह से नहीं करना, नेफ्ट करना नहीं तो आरटीजीएस करना। थ्रू मोबाइल बैंकिंग के जरिए से तुम्हें कर सकती, तुम्हारे मोबाइल से, या नहीं कर को बोले तो तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है वहाँ जाको नेफ्ट करने का से या आरटीजीएस करने का से रिक्वेस्ट दिया तो 16 डिजिट का नंबर देती, उले लगा को सिस्टम के अंदर अपडेट करना। मेंबर्स, ये तो होगा प्लेज गोल्ड का अप टू डेट डिटेल्स तुम्हारे पास में पहुँचा डाला। अब रहा इन्वेस्टमेंट का, कई लोगों को जो है तकरीबन 3470 आदमियों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ऑलरेडी पैसे 50,000 जो इन्वेस्टमेंट करे थे उनको उनकी अमानत तकरीबन आज से 1 साल 1.5 साल पहले पहुंचा डाले। अब परसों रिसेंटली जो है
पेपर वगैरह के अंदर सब लोगों को मैसेज पहुँच को है, कई यूट्यूब चैनल्स के जरिए मैसेज पहुँच को है, पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में भी आया था और कई सारे दूसरे मीडिया चैनल्स के जरिए से भी मैसेज पहुँचा कि भी तकरीबन 3600 आदमियों को और जो है पेमेंट जो है उन्होंने ट्रांसफ़र करेंगे को। इसमें जो है 50,000 वाले जो इन्वेस्टमेंट करे थे उनको अमाउंट पहुंचा को ही, जो 1 लाख वाले हैं उनको भी पहुंचा को ही, जो 2 लाख वाले हैं उनको भी पहुंचा को ही। ये 50,000, 1 लाख और 2 लाख यानी जो आदमी का अमाउंट चाहे 2 लाख डाल को हो, चाहे 1 लाख रुपए डाल को हो या 50,000 डाल को हो, ये तीनों अमाउंट जो है जो 50,000 के बिलो आता है उन लोगों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमाउंट ट्रांसफर कर को है। ये काम जो है तकरीबन 3600 आदमियों को ट्रांसफर करने का काम प्रोसेस स्टार्ट करे। कई आदमियों को उनका अमाउंट सही सलामती से उनके अकाउंट तक पहुंचगा और कई आदमियों को अमाउंट अपना पहुंचना बाकी है। इसका काम जारी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 50 आदमियाँ फोन कर को सर उनको आया, हमारे सास को आगा, हमारी इनको नहीं आया, हमारे भोनी को आगा, भान को नहीं आया, ये सवाल होता है। इसके वास्ते मैं क्लियर बताता हूँ कि अभी 50,000 जो इन्वेस्टमेंट करी तकरीबन मुझे मालूम है जैसा 12,000 के करीब में इन्वेस्टर थी जो 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे थे। इसमें टोटल 50,000 वाले, 1 लाख वाले, 2 लाख वाले का अमाउंट जो बिलो 50,000 है, जो ऑलरेडी अमाउंट उन्हें ले को ही लेने के बाद में 50,000 के अंदर का अमाउंट है, तो वो अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तकरीबन 3600 आदमियों को उनका अमाउंट उन तक पहुँचाने की काम शुरू कर डाली और कई आदमियों को अमाउंट पहुंचाए और इंशाल्लाह अन करीब में बाकी के आदमियों को भी जो है उनका अमाउंट उन तक पहुंच जाता है। अब रहा सवाल उनको आया, मंजे नहीं आया, मंजे आया उनको नहीं आया, ये 50 कॉल दिन भर आते रहती। देखो मेंबर्स, उन्होंने गिने चुने आदमियों को यानी वो रैंडमली सेलेक्ट कर को जो है आदमियों को ट्रांसफर कर को ही। जिन लोगों को पेमेंट नहीं आया उन्होंने इंतजार करना। अब बड़े अमाउंट वाले का सवाल ये था कि भी उनको आगा, छोटे वाले को आगा, हमारा अमाउंट का क्या करना कर को। जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो डाली उनको सब जो है पेमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी IMA के मंसूर खान के प्रॉपर्टी ऑक्शन होने के बाद में उनका पेमेंट रिलीज करने का उन्होंने भरोसा देखो ही। जो बड़े अमाउंट वाले का बाकी अमाउंट का जो भी अमाउंट अब तक का जो उनके पास में आया था, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी ही, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो अब तक का जो ऑक्शन करे थे, जो रकम उनके पास में आई थी वो रकम उनके अकाउंट में जमा होने के बाद में पहली फुर्सत में जो है ये तकरीबन 3600 आदमियों का उन्होंने अमाउंट सेटल कर को ही। उम्मीद करो मेंबर्स के भी अनखरी में जो है जिस तरीके से छोटा अमाउंट की शुरुआत कर को काम को आगे ले लगो गए, बड़े अमाउंट वाले का भी काम इंशाल्लाह उन्होंने कंप्लीट करेंगे कर को। और थोड़े बहुत मैसेजेस ही और थोड़े बहुत डिस्कशन है, लेकिन ये वीडियो लंबी होने की वजह से ये वीडियो को मैं यहाँ रोक दूँ। इंशाल्लाह दुआ करो मेंबर्स के भी अनखरी में सारे मसले हल हो जैसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।